हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन। तो आज हम हमारे वीडियो में हमारा सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा सेकेंड चैप्टर है नाउन एंड इट्स काइंड। तो चलिए हम जानते हैं व्हाट इज नाउन। नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। तो संज्ञा की क्या डेफिनेशन होती है? नाउन की डेफिनेशन होती है नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल etc। यानी कि ये तो हमारी डेफिनेशन है। हिंदी में क्या बोलते हैं इस डेफिनेशन को कि किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन है। लेकिन इस वर्ल्ड में हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है, तो हम नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ पर्सन का नाम हो या सिर्फ प्लेस का नाम हो या सिर्फ थिंग्स का नाम हो या एनिमल का नाम हो। हम इस वर्ल्ड में जो भी कोई चीज़ है उस सबका कोई ना कोई नाम रखा गया और हम नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जिसे छू सकते हैं उसे भी संज्ञा कहते हैं, जिसे नहीं टच कर सकते उसे भी हम संज्ञा कहते हैं। अब फीलिंग्स को हम टच नहीं कर सकते, बट ये भी हमारा नाउन है। ये स्केच है, इसे हम टच कर सकते हैं। कोई वस्तु है ये, यानी कि ये स्केच है, स्केच को हम टच कर सकते हैं और इसका नाम दिया गया है। ये दिख रही है लंबी सी, ये इसका कुछ नाम रखा है ना। क्या नाम रखा है हमने इसका? स्केच। तो इसका भी कोई नाम है, इसलिए ये भी हमारा नाउन है। ये बुक, कॉपी जो भी है वो नाउन है। मैं जिस फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ वो भी एक नाउन है, क्योंकि उन सभी का नेम रखा गया है। यानी कि इस वर्ल्ड में जिसका भी जो नाम रखा गया है हम नाम को ही संज्ञा कहते हैं। हमें ये याद नहीं रखना है कि केवल प्लेस, पर्सन, थिंग्स, एनिमल को ही हम नाउन बोलते हैं। हर किसी के नाम को हम नाउन बोलते हैं। मेरा खुद का नाम जो है उसको भी हम नाउन बोलेंगे। जो आपका नाम है हम उसे भी नाउन बोलेंगे। यानी नाम को ही हम संज्ञा बोलते हैं, नाम को ही हम नाउन बोलते हैं। यानी कि नाम है तो नाउन है और नाउन है तो नाम है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दिल्ली किसी सिटी का नेम है, ये नाउन है। करण किसी लड़के का नाम है, ये नाउन है। चेयर कोई थिंग्स है, नाउन है। डॉग कोई जानवर है, कोई एनिमल है, नाउन है। कानपुर किसी सिटी का नेम है, नाउन है। टाइगर किसी एनिमल का नेम है। पेन कोई थिंग्स है। राम कोई बॉय है, उनका नेम। यानी हर किसी के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या है। अब नाउन के कुछ टाइप्स भी होते हैं जो हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं। यहाँ पर हमने हेडिंग दी हुई है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के टाइप्स। प्रॉपर नाउन फर्स्ट है हमारा, सेकंड है हमारा कॉमन नाउन, थर्ड है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ है हमारा मैटेरियल नाउन, फिफ्थ है हमारा काउंटेबल नाउन, सिक्स है हमारा नॉन काउंटेबल नाउन एंड सेवन है कलेक्टिव नाउन। नाउ लेट्स सी प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और प्रॉपर नाउन क्या होता है देखते हैं। द नाउन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी कि कोई भी विशेष वस्तु, कोई भी विशेष एनिमल, कोई भी विशेष वस्तु, कोई भी विशेष पर्सन या कोई भी विशेष जगह, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक नाउन, स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक एनिमल या थिंग्स, मतलब कोई भी विशेष, किसी भी विशेष जानवर का नाम हो या किसी पर्सन का नाम हो या किसी थिंग्स का नाम हो, उन सभी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में क्या है कि आशीष कोई पर्टिकुलर पर्सन है, यानी कि कोई विशेष लड़का है या कोई विशेष है जिसका नाम आशीष है, इसलिए आशीष हमारा प्रॉपर नाउन है। रेहाना कोई पर्टिकुलर नेम है, पर्टिकुलर पर्सन का नेम है। दिल्ली किसी सिटी का नेम है, कोई विशेष जगह है दिल्ली, इसलिए ये हमारा प्रॉपर नाउन है। इंडिया एक विशेष जगह है। ताजमहल एक विशेष जगह है। टफी ये किसी डॉगी का नेम है, यानी कि ये भी प्रॉपर नाउन है। कोई विशेष चीज़ का नेम जो है वो प्रॉपर नाउन होता है। नाउ लेट्स सी सेकंड कॉमन नाउन।
तो चलिए हम देखते हैं हमारा सेकंड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब ये जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, बट ये कास्ट वाली जाति नहीं है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसकी रेपिटेशन। कॉमन नाउन्स रिफर टू जनरल क्लास और थिंग्स, यानी कि किसी कॉमन, कोई कॉमन नेम जो सभी में कॉमन हो वही कॉमन नेम हो जाएगा, तो उसी को ही हम बोलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कैटेगरीज दिखाता है। जैसे हम एग्जांपल में अगर बोलें कि मैन, मैन एक कॉमन नाउन है। मैन कॉमन नाउन कैसे है? यहाँ पर कोई मान लीजिए कोई दो लड़के खड़े हैं या कोई दो मैन खड़े हैं, वो दोनों क्या हैं? वो दोनों ह्यूमन हैं, बट हमने उनको नेम क्या दिया है? उन दोनों में क्या कॉमन है? कि वो ह्यूमन है, बट उनका नेम चाहे अलग अलग हो। उनका नेम मान लो एक का नेम है रोहन, एक का नेम है रवि, तो दोनों के नेम तो अलग अलग है, बट उनमें कॉमन क्या है? कि वो दोनों ह्यूमन हैं, वो दोनों ही मैन हैं। तो मैन हमारा कॉमन नाउन हो गया, जो दोनों में कॉमन हो। अगर मान लो एक लड़का हम ले लें या फिर हम एक लड़की ले लें, अब बोलेंगे कि ये दोनों तो अलग अलग है, बट इनमें क्या कॉमन है? ये बॉय है, ये गर्ल है, तो इनमें कॉमन क्या है? ये दोनों ह्यूमन है। भले ही ये एक लड़का हो या एक लड़की हो, ये दोनों है तो ह्यूमन। इनमें कॉमन क्या है? कि ये दोनों ह्यूमन है, इसलिए मैन हमारा कॉमन नाउन हो गया। अब बुक हम देखेंगे। बुक क्या है? बुक्स होती तो बहुत सारी हैं। अब जैसे हम कोई बुक ले लें, साइंस की बुक है ना, मैथ्स की बुक, या फिर हम कोई भी बुक ले लें, लेकिन है तो वो सभी के नेम अलग अलग दिए हैं। ये मैथ्स की बुक है, ये इंग्लिश की बुक है, ये साइंस की बुक है, बट हमने उनमें कॉमन क्या है? कि वो सभी बुक्स हैं। भले ही उनकी वो अलग अलग सब्जेक्ट की हों, लेकिन उनमें कॉमन क्या है? कि वो सारी की सारी बुक्स हैं। तो बुक्स हमारा कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट है हमारा टेबल, सिटी, गर्ल, बॉय, प्लेस, इन सभी में कुछ ना कुछ कॉमन है, इसलिए हमारे कॉमन नाउन है। एक एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया है सिटी। तो सिटी क्या है? अब बहुत सारी सिटीज़ होती हैं, लेकिन उन सभी में कॉमन क्या है? सभी कुछ सिटी के नेम अलग होते हैं, कुछ के अलग होते हैं, लेकिन उनमें कॉमन क्या होता है? कि वो सारी की सारी सिटीज़ होती हैं। हमने उनको कॉमन नेम क्या दिया? सिटी दी, इसलिए सिटी हमारा हो गया कॉमन नाउन। टेबल, अब बहुत टाइप्स की टेबल होती होंगी कि किसी की कंपनी अलग है, मान लो ये अलग कंपनी की टेबल है और ये अलग कंपनी की टेबल है, तो उन्हें उनकी कंपनी के नाम से बोलेंगे, बट उनमें कॉमन क्या है? कि वो दोनों टेबल हैं, इसलिए टेबल हमारा कॉमन नाउन है। गर्ल, दो लड़कियां हैं, दोनों के नेम अलग अलग हैं, बट उनमें कॉमन क्या है? कि वो दोनों ही लड़कियां हैं, इसलिए गर्ल हमारा कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है हमारा बॉय। बॉय जैसे गर्ल वाला एग्जाम्पल दिया हमने, वैसे ही बॉय वाला देंगे। दो लड़के हैं, बट दोनों के नेम अलग अलग है, और उनमें कॉमन क्या है? कि वो दोनों ही लड़के हैं, ये उनमें कॉमन है, इसलिए बॉय हमारा कॉमन नाउन है। प्लेस, जगह, जगह तो बहुत सारी हैं और हर जगह के नेम अलग अलग होते हैं, बट उनमें हमने कॉमन वर्ड क्या दिया? हमने उनको कि वो सभी के सभी वो कोई ना कोई प्लेस है। अब भले ही उनके नेम अलग अलग हो, बट है तो वो प्लेस ही, तो प्लेस हमारा हो गया कॉमन नाउन। ह्यूमन, हमने भी इसका एग्जांपल पहले दे चुके हैं हम ह्यूमन का, यही कि मान लो कोई एक लड़का है, कोई एक लड़की है, दोनों हैं अलग अलग, ये मैन है, ये वोमेन है, लेकिन उन दोनों में कॉमन क्या है? कि वो दोनों की दोनों ह्यूमन है, उनमें कॉमन है ह्यूमन, इसलिए ह्यूमन हमारा हो गया कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन अच्छे से समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा कलेक्टिव नाउन। नाउ हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। ग्रुप से बनता है कलेक्शन, किसी चीज़ों के, कुछ चीज़ों के कलेक्शन से बनता है हमारा कलेक्टिव। तो हमारा डेफिनेशन क्या है यहाँ पर? हमें इसके नेम से ही समझ में आ रहा है कि ये किस टाइप का नाउन है। समूहवाचक संज्ञा, ग्रुप, यानी कि अ कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ अ पर्सन और थिंग्स दैट आर सिमिलर और टेकन टुगेदर, यानी कि किन्हीं चीज़ों के ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों को मिल के एक ग्रुप बनता है और ग्रुप को ही हम कुछ नाम दे देते हैं। हमने बताया था कि नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाम को ही हम नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल बाद में देखेंगे। अ कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ अ पर्सन, किसी एक के इंसानों का मतलब इंसानों के ग्रुप को या किसी चीज़ के ग्रुप को
ये जो सेम हो, सिमिलरिटी हो उनमें, टेकन टुगेदर, और वो साथ साथ रहें, उन सभी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। हमारा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया हुआ है। एग्जाम्पल हमने दिया है अ बंच ऑफ कीज, यानी कि चाबियों का गुच्छा। अब कोई रिंग होगा, की रिंग, तो उसमें हम काफ़ी सारी चाबियाँ फंसा देंगे, तो वो काफ़ी सारी चाबियाँ मिलकर एक ग्रुप बना देंगी, चाबियों का ग्रुप। और चाबियों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? बंच बोलते हैं हम, यानी कि गुच्छा। चाबियों के ग्रुप को हम बंच बोलेंगे। अब क्लास, अब जब बहुत सारी चाबियाँ मिलेंगी तभी तो गुच्छा बनेगा। अ क्लास ऑफ अ स्टूडेंट, यानी कि जब बहुत सारे स्टूडेंट मिलकर ही हमारी एक क्लास बनेगी, यानी कि स्टूडेंट्स का ग्रुप। और स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? क्लास। हमने स्टूडेंट का ग्रुप बना दिया और उसको हमने एक नाम दे दिया, क्लास। तो नेक्स्ट है हमारा अ क्लास ऑफ अ स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा एन आर्मी ऑफ सोल्जर, यानी कि काफ़ी सारे सोल्जर्स को मिलाकर ही हमारी आर्मी बनती है। उनका ग्रुप या उनके ग्रुप को ही हमने एक नाम दिया, आर्मी। तो आर्मी हमारा हो गया, आर्मी हमने नाम दिया ना, और नाम को ही हम बोलते हैं नाउन। तो सोल्जर्स का ग्रुप कहलाता है आर्मी, और आर्मी एक नाम है, ग्रुप है। हमने यहाँ पर बताया था कि हम ग्रुप को ही हम जो नाम देते हैं वही हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाता है। तो आर्मी हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। तो आइए अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है अ फ्लॉक ऑफ अ बर्ड, यानी कि ये बर्ड्स का ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं फ्लॉक, यानी कि पक्षियों का झुंड। झुंड को फ्लॉक को हम हिंदी में बोलते हैं झुंड, यानी कि बहुत सारे बर्ड मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं और उस ग्रुप को हम नाम दे देते हैं फ्लॉक, यानी कि बर्ड्स का ग्रुप। तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन्स। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। अ मटेरियल नाउन इज अ सब्सटेंस दैट वी कैन टच और see and it is extracted from the earth used to make other things। यानी कि मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन कोई पदार्थ होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, एंड इट्स, जो कि हमें नेचर से मिले हुए हैं, जो कि हमें अर्थ से निकाले गए हैं, हमें नेचर से मिले हैं, और इनका यूज़ जो है वो उन्हीं से दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है। अब हम अपना एग्जाम्पल देखेंगे। गोल्ड हमें नेचर से मिला है, ये हमें अर्थ से मिला है। आयरन, ये भी हमें नेचर से मिला है। मिल्क, जिसका यूज़ हम दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए कर सकते हैं। मिल्क भी हमें नेचर से ही मिला है, और मिल्क से हम बहुत सारी चीज़ें भी बना सकते हैं। वाटर भी हमें नेचर से मिला हुआ है। स्टोन भी हमें नेचर से मिला है, और हमें से इन सभी चीज़ों को हम देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। सॉल्ट, यानी कि नमक। सनलाइट हम देख सकते हैं बट हम टच नहीं कर सकते, लेकिन सनलाइट जो है वो हमें नेचर से तो मिली है, इसलिए सनलाइट भी हमारा मटेरियल नाउन है। हम देखते हैं हमारा फिफ्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं सार संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटीज, स्टेट्स, फीलिंग्स, आइडियाज़ एंड एक्शन दैट वी कैन नॉट टच और सी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। ये फीलिंग्स होती है, किसी फीलिंग्स का नाम होता है, किसी क्वालिटी का नाम होता है जिसे हम देख नहीं सकते और हम टच नहीं कर सकते, वही हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कोई एक्शन, फीलिंग्स, आइडियाज़, ये सभी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। काइंडनेस, ये एक फीलिंग है। दयालुता, एक्शन, बिहेवियर, ब्यूटी, इन सभी को हम देख नहीं सकते और ना ही टच कर सकते हैं, इसलिए ये सभी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। तो आज की वीडियो में हमने हमारे 5 टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ लिए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हमारा काउंटेबल नाउन एंड नॉन काउंटेबल नाउन पढ़ेंगे, लेकिन तब तक आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तो चलिए, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।